अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल। बेटे हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था, रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, और एंड में हमने चैप्टर का थीम भी डिस्कस कर लिया था। आगे आप देखिएगा, इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है ग्लॉसरी। ग्लॉसरी में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपने इनके सिमिलर वर्ड्स बताने हैं, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो सेम मीनिंग रखते हों, ठीक है, जिन्हें आप सिनोनिम्स भी कहते हैं। आपने सिनोनिम्स बताने हैं। पहला है इम्पैक्ट। इम्पैक्ट अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था किसी चीज़ पे असर डालना, ठीक है, तो इसका आप कर सकते हैं पावरफुल इफ़ेक्ट, और आप दूसरा इसका इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। ईगर कहते हैं किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होना, ठीक है, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, फुल ऑफ कीन डिज़ायर। फुल ऑफ कीन डिज़ायर का मतलब भी यही होता है कि किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखना, और दूसरा आप इंटरेस्टेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है गियर्ड अप। गियर्ड अप का आपने पढ़ा था। गियर्ड अप का मतलब होता है तैयार रहना, रेडी रहना, ठीक है, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, रेडी भी कर सकते हैं और प्रिपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रल। इंटीग्रल का मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना, अहम होना, ठीक है, तो इसका आप क्या कर सकते हैं, एसेंशियल भी कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वाइटल कर सकते हैं, फंडामेंटल कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हैं, सेम मीनिंग्स वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है इंटरटेन। इंटरटेन होता है कि तफरीह करना, किसी चीज़ को तफरीह मुहैया करना, ठीक है, इंटरटेन, तो इसका आप अम्यूज़ भी कर सकते हैं, चीर भी कर सकते हैं, चार्म भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट बेटे ओरल एक्टिविटी है। ये स्टूडेंट्स का अपना काम होता है कि जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हैं। ये आपने खुद क्लास में स्टूडेंट्स ने ग्रुप बना के डिस्कस करना है, जिस तरह आप चैप्टर में भी देख चुके हैं कि उन्होंने एक टॉपिक लिया और उस पर पूरी क्लास ने बैठ के डिस्कस किया, ठीक है, तो इसी तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आप लोगों ने अपनी डिस्कशन से देने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चंस मैं समझा देती हूँ कि बेसिकली क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है, इनके आंसर्स आपने खुद लिखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ मीडिया इन आवर लाइफ्स, कि हमारी ज़िंदगियों में मीडिया किस तरह से इम्पोर्टेंट है, कैसे अहम किरदार अदा करता है। तो आप डिस्कस करें, इसको सोचें कि मीडिया क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें तमाम दुनिया के हालात से बाखबर रखता है, ये हमें तफरीह मुहैया करता है, ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं उसकी इम्पोर्टेंस की वजह, ठीक है। तो आपने इसका ऐसे ही आंसर, ये आपका अपना काम है बेटे, ये आपने खुद लिखना है, ठीक है, ये टीचर्स का करवाने वाला काम नहीं है। ये ऐसा समझ लें कि आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट होता है कि आप चैप्टर पढ़ने के बाद क्या आप इन चीज़ों के आंसर्स दे सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया। मीडिया का नेगेटिव असरात क्या है आपकी ज़िंदगी पे, मनफी असरात क्या मरतब करता है मीडिया आप पे, ठीक है, तो इसका आंसर भी आपने ही देना है कि समटाइम्स मीडिया इतने गलत ख़बरें फैला देता है जिससे मुल्क में इंतशार फैल जाता है, ठीक है, और मतलब ये एक नेगेटिव असर हुआ ना, या फिर आपको इस तरह के प्रोग्राम्स दिखाना, इस तरह के शोज़ दिखाना जो हमारी जनरेशन को मज़ीद ख़राबी की तरफ ले जाते हैं, उनकी थिंकिंग नेगेटिव होती हो, तो ये सारे क्या हैं, मीडिया के नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच न्यूज़ चैनल इज़ द मोस्ट पॉपुलर इन पाकिस्तान एंड वाई। पाकिस्तान में कौन सा न्यूज़ चैनल जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एंड वाई, और क्यों पॉपुलर है उसकी रीज़न भी आपने बतानी है, ठीक है, तो ये आपने खुद बताना है, ठीक है, ये कौन सा न्यूज़ चैनल आप कौन सा सुनते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलर लगता है और क्यों वो आपको पॉपुलर लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई शुड द गवर्नमेंट पुट अ चेक ऑन मीडिया। गवर्नमेंट को मीडिया पे चेक क्यों रखना चाहिए, ठीक है, तो इसकी भी रीज़न यही होगी कि समटाइम्स मीडिया जो है वो गलत ख़बरें फैला देता है, उसकी वजह से मुल्क में इंतशार फैलता है, लोगों में बदअमनी होती है, ठीक है, तो इसी वजह से जो गवर्नमेंट है उसको मीडिया पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि मीडिया किस तरह की ख़बरें नशर कर रहा है, क्या उन ख़बरों में कोई हकीकत भी है या नहीं, ठीक है बेटे। तो ये आपकी ओरल एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अच्छा बेटे, नेक्स्ट देखिए, फिर क्वेश्चन है कॉम्प्रीहेंशन का, ठीक है, इसका ए पार्ट जो है वो है, समराइज़ द लेसन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग माइंड मैप। ठीक है बेटे, ये एक मैप दिया हुआ है, आपने इस मैप को क्या करना है, आपने इसमें की पॉइंट्स लिखने हैं जो कि पूरे के पूरे लेसन को समराइज़ करते हैं, यानी कि आप इस पूरे मैप को अगर देखें
तो आपको पूरे के पूरे चैप्टर की समरी समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ के इसमें जो मेन की पॉइंट्स थे कि रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले मैंने लिखा शेयर न्यूज़, ठीक है, मीडिया न्यूज़ शेयर करता है। नेक्स्ट मैंने लिखा सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, मीडिया जो है वो इंटरटेनमेंट का सोर्स है। नेक्स्ट मैंने लिखा रेजिस अवेयरनेस ऑफ सोशल इश्यूज़, ठीक है, सोशल इश्यूज़ की जो अवेयरनेस होती है, उसकी जो आगाही होती है उसको बढ़ाता है, आगाही के बारे में इन्फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट है माउथ पीस ऑफ डाउन ट्रॉडन, जो पसमानदा तबके के लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनकी जो है वो आवाज़ है मीडिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कवरेज ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के तमाम अहम इवेंट्स को कवर अप करता है, उनको नशर करता है। और लास्ट वन जो मैंने लिखा वो लिखा टर्न्स द वर्ल्ड इनटू ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया को इसने एक गांव की सूरत में बना दिया है जहां पे सब लोग एक दूसरे के हालात से बाखबर रहते हैं, ठीक है। फिर बी पार्ट में आप देखिए, बी में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आपको गिवन है, आपने इनके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो बेटे ये आंसर्स जो हैं ये आपको जो इंग्लिश ग्रामर की बुक दी गई है आपने उसमें से याद करने हैं, ठीक है। ये आंसर्स आपने वहाँ से याद करने हैं और साथ आपने लिखने भी हैं, ठीक है बेटे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन दैट मीडिया परफॉर्म्स, कौन सा सबसे अहम फंक्शन है जो मीडिया परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आपको पता है कि मीडिया वैसे तो बहुत से काम सर अंजाम देता है, लेकिन उसमें जो सबसे अहम है वो क्या है कि वो ख़बरों की मालूमात और हमें बर वक्त फराहमी देता है, ठीक है ना। ख़बरें यानी कि न्यूज़ जो हैं वो हमें टाइम पे और रिलायबल न्यूज़ देता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, मैं यहाँ आपकी जो बुक है की बुक वहाँ से आंसर रीड कर रही हूँ। मीडिया परफॉर्म्स डिफरेंट यूज़फुल फंक्शंस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन दैट मीडिया परफॉर्म इज़ टू प्रोवाइड टाइमली न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, वक्त पर ख़बरें और मालूमात फराहम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन के दो मेजर ज़राए जो मेन ज़राए हैं वो कौन से हैं, वो बेटे आप पीछे चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। बेसिकली दो मेजर ज़राए थे, एक हमारे पास थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरा हमारे पास क्या था, प्रिंट मीडिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आ रही थी, इंटरनेट था, रेडियो था, टेलीफोन था, और जो प्रिंट मीडिया था उसमें क्या आ जाता है, मैगज़ीन्स थे, न्यूज़पेपर थे, ठीक है, और बुक्स थी, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, देयर आर मैनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दे इंक्लूड इंटरनेट, रेडियो, टेलीफोन। Among them, there are two major means of communication, that is electronic media and print media. Question number 3. How does media provide entertainment? मीडिया आपको तफरीह कैसे मुहैया करता है, आपको कैसे एंटरटेन करता है मीडिया। तो मीडिया हमें कैसे एंटरटेन करता है, ख़बरों के ज़रिए, ठीक है, ड्रामा के ज़रिए, फिल्म्स के ज़रिए, और उसमें मौसीकी शो होते हैं, उसमें स्टेज शो होते हैं, उसमें मैजिक शोज़ होते हैं, उसमें फ़नी ड्रामास भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या करती हैं, हमें एंटरटेन करती हैं। तो इसका आंसर क्या है, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि ख़बरें और मालूमात फ़राहम करने के अलावा मीडिया आल्सो प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट, मीडिया हमें एंटरटेनमेंट यानी तफरीह भी मुहैया करता है। दिस एंटरटेनमेंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, वो एंटरटेनमेंट किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ फिल्म्स, ड्रामाज, स्टेज शोज़, म्यूज़िक शोज़ एंड कॉमेडीज़, ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, ठीक है बेटे। अगर मीडिया का जो रोल है उसको अनचेक रखा जाए, उस पर कोई चेक नहीं होगा, तो फिर उसका क्या असरात मरतब होंगे, उसके क्या असरात सामने आएंगे। तो वो बेटे मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ कि उसके नुकसानात हैं, वो अनएथिकल चीज़ों को जो है वो नशर करेगा, पब्लिश करेगा मीडिया, और उससे क्या होगा कि आम आदमी जो है या हमारी जो यंग जनरेशन है वो क्या होगी, ख़राब होगी, गलत राह पर चलेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, द प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स बेटे कहते हैं फ़वाइद और नुकसानात को। द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ मीडिया आर डाइवर्स,
ठीक है। द डिसएडवांटेज ऑफ मीडिया इज़ दैट इफ़ इट इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड, कि अगर उसके रोल को अनचेक रखा जाएगा, इट कैन प्रमोट अनएथिकल थिंग्स एंड एक्सप्लॉइट कॉमन मैन, ठीक है। अनएथिकल चीज़ों को पब्लिश करेगा और जो कॉमन मैन होंगे यानी कि आम जो आवाम है, जो आम लोग हैं, इनको क्या करेगा, एक्सप्लॉइट कर देगा, ख़राब कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम, ठीक है। आपका जो फेवरेट टीवी प्रोग्राम है उसके हक में कोई सी 3 रीजंस बताएं कि वो आपका फेवरेट क्यों है, ठीक है बेटे। तो आप अपनी पसंद का भी कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं। आपके की बुक में जो दिया हुआ है, माय फेवरेट टीवी प्रोग्राम इज़ लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद, ठीक है। तो ये प्रोग्राम का नाम है लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद। उसकी फिर उसने आगे 3 रीजंस बताई हैं। फर्स्ट रीज़न है, इट प्रोवाइड्स प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द कंट्री, ठीक है, कि ये मुल्क के जो सियासी मंजरनामे होते हैं उसके बारे में सही मालूमात देता है। सेकेंड है, इट मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये हमें हमारी जिम्मेदारियों से आगाह करता है। थर्ड वन है, इट एनलाइटन्स अस अबाउट द रोल ऑफ द पीपल एंड द कंट्री टुवर्ड्स ईच अदर, ये हमें मुल्क और कौम के जो एक दूसरे पर किरदारात हैं जो आयद किए गए हैं, जो जिम्मेदारियाँ आयद हैं, उनके बारे में इन्फॉर्म करता है, ठीक है बेटे। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। उसके बाद इसका जो सी पार्ट है ये आपने नहीं करना। नेक्स्ट देखिए बेटे, नेक्स्ट पेज पे है वोकैबुलरी का क्वेश्चन। वोकैबुलरी क्या है कि आपने क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस आर यूज्ड इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में ये जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं आपने इनको एक्सप्लेन करना है, यानी कि इनके मीनिंग्स को एक्सप्लेन कर देना है, थोड़ा सा बताना है कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले है गियर्ड अप, हम पढ़ चुके हैं कि गियर्ड अप क्या होता है, तैयार होना मुकम्मल तौर पे, ठीक है। तो आप इसका मीनिंग क्या बता सकते हैं, कंप्लीट रेडी, ठीक है, कंप्लीट रेडी। ग्लोबल विलेज, ग्लोबल विलेज क्या था, मैंने आपको बताया था कि पूरे के पूरे मुल्क को किसी एक गांव की सूरत में इकट्ठा कर देना, ठीक है बेटे। तो इसका आप क्या बनाएंगे, अ सिंगल कम्युनिटी लिंक्ड बाय मीडिया, ठीक है, एक सिंगल कम्युनिटी है जो मीडिया के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है अ क्लिक अवे। अ क्लिक अवे का मतलब ये था कि सिर्फ़ एक क्लिक के फ़ासले पर, सिर्फ़ एक क्लिक के फ़ासले पर से मुराद ये है कि बिल्कुल थोड़ा सा फ़ासला है मीडिया और लोगों के दरमियान, ठीक है। लोगों और मतलब पूरी मुल्क में जो लोग पाए जाते हैं इन सब के, बेशक वो जितने भी दूर हों, जिस मुल्क में भी रहते हों, लेकिन उनके दरमियान बज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा फ़ासला नज़र आता है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए कि वो एक दूसरे को किस तरह से इन्फॉर्म करेंगे, एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड रहेंगे, तो वो सिर्फ़ एक क्लिक के फ़ासले पर हैं, यानी कि उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है बेटे। तो आप इसका क्या करेंगे, अ क्लिक अवे का एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है बेटे, जो कि थोड़े से डिस्टेंस पे होगा, अ लिटिल अवे, बिल्कुल थोड़ा सा दूर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव रोल। कंस्ट्रक्टिव रोल का मैंने आपको पहले भी बताया था, तामीरी किरदार होता है, यानी कि किसी चीज़ को सपोर्ट करना, ठीक है, सपोर्टिंग करैक्टर्स आप कह सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव रोल में आप क्या करेंगे, बेनिफिशियल एंड यूज़फुल रोल, ठीक है, ऐसा किरदार जो कि फ़ायदेमंद हो, ठीक है, फ़ायदेमंद किरदार है। नेक्स्ट बेटे है रेज़ अवेयरनेस, आगाही फैलाना, ठीक है, रेज़ अवेयरनेस, आगाही फैलाना, यानी कि लोगों को मालूमात मुहैया करना, लोगों को क्या करना, नॉलेज देना किसी भी चीज़ के अबाउट, ठीक है। तो आप रेज़ अवेयरनेस का क्या करेंगे, टू गिव नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज फ्रॉम करना, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है टू कीप एन आई। कीप एन आई का मतलब होता है नज़र रखना किसी चीज़ पे, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना डीपली, ठीक है। तो कीप एन आई का आप क्या करेंगे, टू वॉच समथिंग, किसी भी चीज़ को देखना, उस पर नज़र रखना, सेम थिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन, पसमानदा तबके की आवाज़, ठीक है बेटे। तो इसको आप क्या करेंगे, बेसिकली ये क्या है कि जो गरीब लोग होते हैं, जो बेचारे परेशान हर लोग होते हैं, उनकी आवाज़ है मीडिया, ठीक है। तो आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, वॉइस ऑफ द पुअर एंड ऑप्रेस्ड पीपल, ठीक है बेटे। इसका फिर बी पार्ट देखिएगा। बी पार्ट में क्वेश्चन है कि पुट दिस वर्ड्स इन रेलिवेंट कॉलम टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच these वर्ड्स बिलोंग टू। अब बेटे ये आपको 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए गए हैं, नाउन है, एडजेक्टिव है और एडवर्ब्स हैं।
अब बेटे आपने इनको सेपरेट करना है कि इसमें से नाउन कौन से हैं, इसमें से एडजेक्टिव्स कौन से हैं, इसमें से एडवर्ब कौन से हैं। ठीक है, इनको सेपरेट करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं। नाउन आपको जो बेसिक लेवल पे समझाया जाता है वो सिर्फ ये कहा जाता है कि किसी जगह, चीज़ या शख्स का नाम जो है वो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। लेकिन अगर आप जिस लेवल पे आप हैं 8th में 9th 10th ग्रेड पे, तो उस लेवल पे फिर आगे नाउन की टाइप्स भी समझाई जाती हैं। तो बेटा यहाँ नाउन की टाइप्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, ठीक है। लेकिन नाउन में नाम, चीज़, जगह के अलावा जो है वो समटाइम्स ऐसे नाउन भी आ जाते हैं जो कि प्रॉपर नहीं होते, ठीक है, प्रॉपर नाउन नहीं होते हैं, ठीक है। और इस तरह के भी नाउन आ जाते हैं कि जो कलेक्टिव, जिसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, ठीक है। ये भी नाउन की एक टाइप है कि उसमें एक एक अलग अलग चीज़ का नाम लेने के बजाय सारी चीज़ों को इकट्ठा करके कह दिया जाता है कि ये कलेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटे, अब देखिए हम इनको सेपरेट करेंगे तो मैं आपको साथ समझाती हूँ। सबसे पहले है मीडिया, ठीक है। मीडिया बेसिकली क्या है, नाउन है, ठीक है ना। मीडिया नाउन है, ना तो ये एडजेक्टिव में आ सकता है ना एडवर्ब में आ सकता है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं किसी चीज़ की सिफ्त को, ठीक है, किसी भी चीज़ की सिफ्त को, ठीक है। और उसके बाद एडवर्ब्स आ जाते हैं। एडवर्ब्स क्या हैं, ये बेसिकली क्या है, किसी वर्ब के साथ अगर ऐड हो जाए, यानी कि ऐड वर्ब, आप देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अगर एक वर्ब है यानी कि एक काम हो रहा है और उसके साथ उसकी एक खूबी को ऐड कर दिया जाए, ठीक है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, कि अली इज़ ब्रेव, ठीक है, तो अली बहादुर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अली इज़ ब्रेव लाइक अ लायन, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि ये जो साथ मैंने लाइक अ लायन भी लगा दिया, मैंने उसकी खूबी को मज़ीद इन्हेंस कर दिया कि बहादुर तो है लेकिन एक शेर की तरह बहादुर है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब्स क्या होंगे, जिसमें किसी भी वर्ब को साथ उसकी जो खूबी होगी, उसकी जो सिफ्त होगी, उसको मज़ीद इन्हांस कर दिया जाएगा, ठीक है। और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव में आपको किसी भी चीज़ की, इसमें भी बेसिकली आपको खूबी बताई जाती है, लेकिन आपने एडवर्ब्स में एक ये चीज़ याद रखनी है कि इनका एंड हमेशा LY वाले जो वर्ड्स होते हैं इन पे होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि LY वाले आपके जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे आएंगे एडवर्ब में, ठीक है। तो बेटे सबसे पहले देखिए मीडिया है, मीडिया किस में आया, नाउन में आया। फिर ऑडियंस है, ऑडियंस भी नाउन में आएंगे क्योंकि ये सुनने वाले लोग हैं सारे, कलेक्टिव नाउन है एक तरह का, ठीक है। मीन्स हैं, तो मीन्स भी आप पढ़ चुके हैं कि ज़राए होते हैं, और ज़राए कौन से, कम्युनिकेशन मीन्स जो आपने पढ़े हैं, जो मीडिया जिसे आप कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये सारे कम्युनिकेशन मीन्स हैं। तो इसमें TV, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंटेड मीडिया, सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सारे क्या हैं, मीन्स हैं, कलेक्टिवली कहे गए हैं, तो ये भी नाउन में आ जाएंगे। इसके बाद है ईगरली। ईगरली क्या होता है, किसी चीज़ की शदीद ख्वाहिश रखना, और आप देखिए इसके एंड में LY भी आ रहा है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, एडवर्ब में। फिर नेक्स्ट आ गया है ग्लोबल। ग्लोबल कहते हैं एक सिंगल कम्युनिटी को, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह की प्रॉपर्टी है कि बहुत सारी चीज़ों को हम कलेक्टिवली एक ही जगह पे जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की प्रॉपर्टी है, तो ये किस में आ जाएगी, एडजेक्टिव में। ग्लोबल आ जाएगा एडजेक्टिव में। नेक्स्ट है करेक्टिव। करेक्टिव कहते हैं किसी चीज़ की इस्लाह करना, ठीक है। अब आप देखिए कि ये भी एक तरह की खूबी है कि हम किसी चीज़ की इस्लाह हो रही है, किसी की करेक्शन हो रही है, तो ये एक तरह की खूबी है, ठीक है। किसी की सिफ्त है, वो ज़रूरी नहीं है कि इसमें खूबियाँ आएँ, इसमें अच्छाई भी हो सकती है, इसमें बुराई भी हो सकती है, वो अच्छी सिफ्त भी हो सकती है, वो बुरी सिफ्त भी हो सकती है, ठीक है बेटे। तो करेक्टिव बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी आपका नाउन में आएगा क्योंकि ये बेसिकली कम्युनिकेशन मीन्स ही हैं, कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, उसके लिए जो जो सोर्सेज यूज़ होते हैं वो सारे क्योंकि कलेक्टिव होते हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, नाउन में। नेक्स्ट देखिए इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशंस भी कलेक्टिव होती हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में होती हैं, तो ये भी नाउन में आएंगी। इम्पैक्ट, असर डालना किसी चीज़ का, ठीक है, ये भी नाउन में आएगा। क्यों? क्योंकि ये
किसी भी चीज़ का हो सकता है, इट इज़ नॉट क्लियर, ठीक है, ये क्लियर नहीं है हमें कि किस चीज़ का है, तो किसी भी चीज़ का असर हो सकता है। ये ना तो किसी चीज़ की प्रॉपर्टी है, ना ये किसी चीज़ की प्रॉपर्टी को इन्हेंस किया गया, किसी चीज़ की सिफत को इन्हेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, बेसिकली नाउन में। इम्पैक्ट के बाद आप देखिए कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव होता है तामीरी किरदार अदा करना, तो ये आप देखें तो खूबी है। जैसे हमने मीडिया में पढ़ा कि मीडिया के हमने कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ पढ़ी, तो हमने ये उसकी अच्छाई में पढ़ा था कि मीडिया क्या करता है, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करता है, यानी कि एक तामीरी किरदार अदा करता है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव जो है किस में आ जाएगा, एडजेक्टिव में। क्यों? क्योंकि ये सिफत है उसकी। फॉल्स, फॉल्स कहते हैं गलत को, गलत न्यूज़ फैलाना, ठीक है। तो गलत होना बेसिकली क्या है, किसी की सिफत है, ठीक है, वो अच्छी सिफत हो या वो बुरी सिफत हो, ठीक है, लेकिन वो सिफत है, तो फॉल्स किस में आ जाएगा, एडजेक्टिव्स में। फिर आ जाता है लाउडली। लाउडली होता है कि टॉकेटिव तो होता है, कोई पर्सन बोलता तो है, एक अच्छी बात है टॉकेटिव होना, बोलना, लेकिन मैंने क्या किया कि उसकी जो प्रॉपर्टी बताई, उसकी जो सिफ्त बताई, ठीक है, मैंने उसको क्या कर दिया, इन्हेंस कर दिया कि वो टॉकेटिव तो है, बोलता तो है, लेकिन वो लाउडली बोलता है। तो ये लाउडली, और साथ आपको ये एक इसका साइन भी मिलेगा कि LY है एंड में, तो ये लाउडली किस में आ जाएगा, एडवर्ब्स में, ठीक है बेटे। जी बेटे, नेक्स्ट देखिएगा, इसका ग्रामर का पोर्शन है। चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन। आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को नाउन में कन्वर्ट करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स, ठीक है, और ब्लैंक्स को आपने फिर उन्हीं नाउन के साथ फिल करना है। ये आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, आपने क्या करना है, इनको कन्वर्ट कर देना है नाउन में, और फिर आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। अब देखिए, सबसे पहला वर्ड आपको दिया हुआ है सेव, ठीक है। सेव किसको कहते हैं, हिफाजत को, ठीक है। सेव कहते हैं किसी चीज़ की हिफाजत करना, ठीक है ना। सेव क्या है, एक काम है, ठीक है, ये वर्ब है बेसिकली। सेव किसी चीज़ की हिफाजत करना एक काम है। मैं क्या करती हूँ, मैंने इसे नाउन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया कि मैं कहती हूँ सेव से मैं इसे बना देती हूँ सेफ्टी, ठीक है। अब सेव क्या था, किसी चीज़ की हिफाजत करना, सेफ्टी क्या हो गई, हिफाजत हो गई, ठीक है। तो थोड़ा सा इनमें बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है जो आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप ब्लैंक भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ब्लैंक आपको जो दी हुई है पहली, वो है डॉक्टर्स आर कंसर्न्ड विद डैश ऑफ पेशेंट्स, ठीक है। डॉक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, डैश ऑफ पेशेंट, अपने पेशेंट की किसके हवाले से, सेफ्टी के हवाले से। अब आप देखिए यहाँ पे सेव तो नहीं आ सकता, ठीक है, आप देखें ना, डॉक्टर आर कंसर्न्ड विद सेव ऑफ द पेशेंट्स, सेव तो कोई वर्ड ही नहीं बनता, ठीक है, कि डॉक्टर मरीज़ की हिफाजत करने के लिए बहुत ये था, ऐसे नहीं आएगा। सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, डॉक्टर जो है वो मरीज़ की सेफ्टी के हवाले से क्या था, कॉन्शियस था, सीरियस था उसके अबाउट। तो ये सेव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेफ्टी में। नेक्स्ट एक्साइटेड है। एक्साइटेड होता है पुरजोश होना, ठीक है, तो पुरजोश होना एक काम है, लेकिन मैं इसको क्या करती हूँ, एक्साइटेड से मैं इसको कन्वर्ट कर देती हूँ एक्साइटमेंट में, ठीक है। तो वो एक्साइटमेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई, नाउन में, ठीक है। तो ये दूसरी ब्लैंक अगर आप देखेंगे तो इन अ स्टेट ऑफ डैश शी क्राइड लाउडली, ठीक है, इन अ स्टेट ऑफ डैश के डैश की हालत में शी क्राइड लाउडली, उसने ऊंचा ऊंचा चिल्लाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट शी क्राइड लाउडली, ठीक है। अच्छा बेटे, फिर नेक्स्ट देखिएगा, फ्लड्स ऑफन कॉज लार्ज स्केल डैश, ठीक है, जो सैलाब आते हैं वो एक बड़े पैमाने पर क्या कॉज करते हैं, किस चीज़ की वजह बनते हैं, एक तबाही की, ठीक है। तो यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है डेवास्टेटिंग, डेवास्टेटिंग का मतलब भी तबाही फैलाना होता है, लेकिन मैं इसको किस में कन्वर्ट कर देती हूँ, डिवास्टेशन में, ठीक है बेटे। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवास्टेशन में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए एक्टिव, ठीक है। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव होना मतलब एक्टिव को हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे एक्टिव को, मुस्तैद। इसके लिए बेसिकली जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है मुस्तैद होना, ठीक है, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एकदम अलर्ट रहना, ठीक है। तो एक्टिव को मैं किस में कन्वर्ट कर दूँगी, यहाँ आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि पॉजिटिव डैश विल कीप यू हेल्दी, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव
एक्टिव तो है मुस्तैद, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगी, एक्टिव पॉजिटिव एक्टिव विल कीप यू हेल्दी तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक्टिव को किस में कन्वर्ट कर दूँगी, एक्टिविटी में। पॉजिटिव एक्टिविटी विल कीप यू हेल्दी। नेक्स्ट है हर डैश वाज क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। उसकी जो हर डैश का मतलब आगे ब्लैंक है, फिर वाज क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है कि हेल्पलेस, ठीक है बेटे, यहाँ लिखा हुआ है हेल्पलेस। हेल्पलेस कहते हैं बेबस को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इसको कन्वर्ट कर दूँगी किस में, हेल्पलेसनेस में। हेल्पलेसनेस में कैसे करूँगी कि उसकी जो बेबसी थी वो वाज क्वाइट ऑब्वियस, वो क्या थी बेचारी, बहुत ज़्यादा मतलब काबिल रहम थी, ठीक है। इसके बाद फिर 6 में क्या आ जाता है कि शी वाज इन अ स्टेट ऑफ डैश। हेल्पलेस के आगे आप देखें तो होपलेस है, ठीक है, होपलेस होता है ना उम्मीद होना। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, शी वाज इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, होपलेसनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। शी हैज़ द डैश रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। शी हैज़ द, यहाँ लिखा हुआ है एबल, ठीक है, एबल होता है किसी चीज़ के काबिल होना, लेकिन मैं उसको किस में कन्वर्ट कर दूँगी, उसके वर्क में, वो काम में कन्वर्ट होके वो एबिलिटी बन जाएगा, वो उसकी खासियत बन जाएगी, ठीक है। तो ये एबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, शी हैज़ द एबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो है आपके पास वो है हैव यू एनी डैश ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ जो लास्ट आपके पास लफ्ज़ बचा था वो था जस्टिफाई। जस्टिफाई होता है किसी चीज़ को क्लियर करना, किसी चीज़ की सफाई देना। तो हैव यू एनी जस्टिफिकेशन ऑफ दिस एक्ट, क्या आपके पास इस काम के लिए कोई वजाहत है, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इन सारे वर्ब्स को नाउन में कन्वर्ट करके ब्लैंक्स को फिल कर देंगे। आगे देखिए बेटे, फिर इसका बी पार्ट है आइडेंटिफाई पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड इनडेफिनेट प्रॉपर नाउन्स। अब इसमें प्रॉपर नाउन्स की कुछ टाइप्स दी हुई हैं, आपने शायद पढ़ी हों कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है और इनडेफिनेट क्या होता है, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन बेटे ऐसा होता है जिसमें किसी चीज़ पे अपना हक जताया जा रहा हो, ठीक है, जिसे आप कहते हैं ज़ाती, मेरी ज़ाती चीज़ जो होगी तो मैं उसे कहूँगी पर्सनल, वो पर्सनल होगा मेरा, ठीक है। उसके बाद होता है पोजेसिव। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव बेसिकली होता है जो चीज़ आप पोजेस करते हैं, यानी कि जो आप रखते हो, जो आपकी अपनी होगी, जिसमें आप ये शो करवाएंगे कि इट्स माइन, ठीक है, जो आपकी मलकियत होगी, ठीक है। ज़ाती होता है जो आपकी सेल्फ से रिलेटेड होता है, इनमें थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता दूं। ज़ाती होता है जो आपकी सेल्फ रिलेटेड होता है, ठीक है, जो आपकी ज़ात से रिलेटेड होता है। और पर्सनल क्या होता है, जिस पे आपका हक हो, वो कोई चीज़ भी हो सकती है, वो आपकी पेन हो सकती है, वो आपका बैग हो सकता है, वो आपका घर हो सकता है, वो गाड़ी हो सकती है, वो बुक हो सकती है। तो ये सारी पर्सनल में आएंगी, ठीक है। और दूसरा जो आपका रह जाएगा, सॉरी, ये सारी आएंगी पोजेसिव में, ठीक है, जिस पे आपका हक है, जिसमें आपकी मलकियत है, ठीक है। और जो बाकी जैसे आपकी अपनी ज़ात के मुतालिक कोई बात हो रही होगी, आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड कुछ हो रहा होगा, तो वो किस में आ जाएगा, पर्सनल में, ठीक है बेटे। तो अब उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बेसिकली रिफ्लेक्शन को कहते हैं, ठीक है, कि आप कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो दूसरा वर्ड जो है वो उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि उसके रिफ्लेक्शन में बिल्कुल वैसा ही लफ्ज़ यूज़ हो रहा हो, वो लफ्ज़ जो है वो उस पिछले को क्लेरिफाई कर रहा हो, उस पिछले को सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इनडेफिनेट प्रॉपर नाउन। इनडेफिनेट होता है जो गैर यकीनी हो, जो क्लियर ही ना हो कि बात हो किसके बारे में रही है, ठीक है। तो अच्छा, जिसमें नाउन क्लियर ही नहीं होता, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं बेटे, सबसे पहला सेंटेंस है दिस इज़ माई बुक। आपने बताना है कि इसमें पहले तो वो वर्ड क्लियर करें कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है, फिर आपने बताना है कि वो प्रोनाउन की कौन सी टाइप है, क्या वो पॉजेसिव है, वो पर्सनल है, वो रिफ्लेक्सिव है, वो इनडेफिनेट है। तो सबसे पहले है दिस इज़ माई बुक। मैं कहती हूँ कि ये मेरी किताब है, ठीक है। अब किसी चीज़ पे हक जताया ना, मेरी ज़ात की तो बात नहीं हो रही, तो ये क्या हो जाएगी, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा। नेक्स्ट है सलमान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल।
अब सलमान की बात तो हो रही है, सलमान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। ये जो ही यूज़ हो रहा है ये उसी की ज़ात के लिए यूज़ हो रहा है, सलमान की ज़ात के लिए, तो ये उसकी क्या है, ज़ाती सिफत है, तो इसको मैं क्या कहूँगी, पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है। नंबर 3 पे है यू विल हर्ट यूर सेल्फ। यू विल हर्ट कि आप क्या करेंगे, दुख देंगे, यूअर सेल्फ अपने आप को ही। ठीक है। तो ये यूअर सेल्फ जो है ये बेसिकली यू का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, कि आप अपने आप को ही दुख देंगे, तकलीफ़ देंगे। तो यूअर सेल्फ जो है ये क्या है, प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 4 पे है नोबॉडी वाज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड। वहाँ पे कोई भी नहीं था बच्चे को बचाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोबॉडी जो है ये क्या है, प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है कुछ पता ही नहीं, इसमें तो कुछ क्लियर ही नहीं कि बात किसकी हो रही है। कौन नहीं था वहाँ पे, लिखा हुआ है कोई भी नहीं था, कोई इंसान, कोई जानवर, कोई परिंदा, कोई, तो क्लियर नहीं है ना, गैर यकीनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनडेफिनेट प्रोनाउन। फिर इसके बाद देखिए बेटा सी है आइडेंटिफाई प्रोनाउन एरर्स एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। आपने इसमें क्या करना है कि प्रोनाउन की कुछ एरर्स हैं, आपने उन्हें क्या करना है, करेक्ट करना है। अब देखिएगा मैं इसको पढ़ती हूँ, जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या क्या यहाँ पे छोड़ा हुआ है, कहाँ क्या मिस्टेक है। जब आप इसको थोड़ा अलर्ट होके पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। लेट्स वी स्टार्ट। मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी। मीडिया क्या करता है, मुआशरे के लिए क्या करता है, एक तामीरी किरदार अदा करता है। अब देखिए बेटा बुक में जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है दे रेजेस अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब बेटे देखिए दे तो नहीं आएगा, मीडिया के लिए तो दे नहीं आता। ठीक है, मीडिया के लिए क्या आएगा, इट। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस पढ़ के भी आपको पता चला कि ये प्रोनाउन जो है ना दे, ये दे नहीं यहाँ यूज़ होगा, यहाँ क्या यूज़ होगा, इट। It raises awareness about many social issues like corruption, terrorism, drug addiction and violation of human rights. फिर बेटे नंबर 2 पे है I would conclude the discussion by saying that media plays a positive role and has a corrective impact if it works honestly. ठीक है बेटे, तो इसमें अगर आप देखें तो कोई भी मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल ठीक है कि I would conclude the discussion, मैं इस डिस्कशन का ये नतीजा निकालूंगी बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए मीडिया प्लेज अ पॉजिटिव रोल, कि मीडिया जो है वो एक मस्बत किरदार अदा करता है, एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट, ठीक है, इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली। बट ये ठीक है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा नंबर 3 गुड, बहुत अच्छे, वेरी वेल कंक्लूडेड, बहुत अच्छा नतीजा निकाला। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ ही हैव पार्टिसिपेटेड। अब आप ये देखिएगा ही जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये ही तो ठीक नहीं है। तो यहाँ क्या आगे देखिएगा, दैट ऑल ऑफ ही हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन एंड हैव एक्सप्रेस्ड यूअर सेल्व्स वेरी वेल। ठीक है, तो ये देखिएगा आपको यहाँ यूअर सेल्स देख के पता चलेगा कि ये ही किस में कन्वर्ट होना था, यू में। ठीक है, कि वो कहती है मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया और आप सब ने अपनी सोच का इजहार किया। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, दैट ऑल ऑफ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस डिस्कशन एंड हैव एक्सप्रेस्ड योर सेल्फ वेरी वेल। अच्छा बेटे, इसके बाद आ जाइए डी पार्ट पे, कंप्लीट द सेंटेंसेस चूजिंग द राइट ऑप्शन। इनमें से आपने राइट ऑप्शन चूज़ करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पहला है मीडिया डैश अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी। प्ले आएगा या प्लेज आएगा, मीडिया है, सिंगल की बात हो रही है, एक चीज़ की बात हो रही है, तो प्लेज आएगा, एस वाली फॉर्म आएगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, मीडिया डैश आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन। ठीक है, मीडिया के साथ हैज़ आएगा या हैव आएगा। ठीक है, सिंगल चीज़ यूज़ हो रही है, मीडिया यूज़ हो रहा है, तो हैव आएगा, मीडिया हैज़ आएगा, हैव सिर्फ आई वो दे यू के साथ होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, मीडिया हैज़ आल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटे नंबर 3, आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू डैश एक्सप्रेस्ड योरसेल्व्स वेरी वेल।
ठीक है। आई है, ठीक है, तो आई वही थे यू के साथ मैंने आपको भी पीछे भी बताया कि हैव लगता है, ठीक है। तो यहाँ आई एम हैप्पी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव। आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू हैव एक्सप्रेस्ड योरसेल्व्स वेरी वेल। नंबर 4, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस डैश एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, प्लूरल है, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, तो आर आएगा प्लूरल के साथ, ठीक है। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। नंबर 5, फिल्म्स, रेडियो, टेलीविजन, द इंटरनेट, बुक्स, magazines and newspaper dash us information as well as entertainment, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, प्लूरल हैं, तो आपको पता है कि प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके साथ एस का इजाफा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्रोवाइड। प्लूरल है, ढेर सारी चीज़ें हैं, तो इनके साथ क्या आ जाएगा, प्रोवाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटे, चेंज द वॉइस। आपने वॉइस चेंज करनी है, यानी कि अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है तो आपने उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, और अगर पैसिव वॉइस में दिया हुआ है तो आपने उसे एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटे। एक एग्जांपल आपको दी गई है कि अली ईट्स एन एप्पल, ठीक है। अब बेटे अगर आप इस सेंटेंस पे गौर करें तो देखें, अली ईट्स एन एप्पल, ठीक है। तो एप्पल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गई, अली सब्जेक्ट हो गया, और ईट्स क्या हो गया, वर्ब, ठीक है। तो अब देखें, ये है आपके पास सब्जेक्ट, ये है आपके पास वर्ब, ये है आपके पास ऑब्जेक्ट। इट मीन्स आपके पास जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब मैं इसे पैसिव में कन्वर्ट करूंगी तो पैसिव में क्या होता है कि पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं वो डिपेंड करते हैं टेंस पे कि क्या वो प्रेजेंट टेंस है, वो पास्ट टेंस है, वो फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो होंगे वो हम टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, और एंड में आ जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो अली ईट्स एन एप्पल, जब मैं इसको एक्टिव वॉइस है ये, जब मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूँगी तो मैं क्या करूँगी, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा एन एप्पल, इट्स की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन, और साथ इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, एन एप्पल इज ईटन बाय अली। अच्छा बेटे ये आपने याद रखना है कि जब भी एंड में सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ हमेशा बाय लगाया जाता है, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही पैसिव में सेंटेंस दिया गया हो तो फिर आप इसको रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। कैसे रिवर्स करते हैं कि अगर मैं इसी को वापस उसमें कन्वर्ट करूँगी पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में, तो मैं क्या करूँगी, सब्जेक्ट को पहले ले आऊँगी, ऑब्जेक्ट एंड में चला जाएगा, और दरम्यान में वर्ब आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है बेटे। तो अब क्या होगा देखें, अब हम देखते हैं, आपने पहले तो सेंटेंस देख के आपने ये चेक करना है कि क्या ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव में है, ठीक है। तो जिस टेंस में भी ये गिवन होगा फिर आपने उससे उसके अपोजिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट है, मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज, ठीक है बेटे। अब देखिए मीडिया क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्प हो गया वर्ब, ठीक है, पीपल, पीपल हो गए ऑब्जेक्ट, टू शेयर नॉलेज, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इट मीन्स ये एक्टिव वॉइस में। अब मैं इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करूंगी, मैं क्या करूंगी कि सबसे पहले मैं ले आऊंगी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, पीपल, ठीक है। पीपल क्योंकि प्लूरल हैं तो इसके साथ क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आर, पीपल आर, फिर मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म सॉरी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। जब एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो थर्ड फॉर्म यूज होती है, पीपल आर हेल्प्ड, ठीक है,
टू शेयर नॉलेज, एंड में क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, और उसके साथ किसका इजाफा होता है, बाय का, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, पीपल आर हेल्प्ड टू शेयर नॉलेज बाय मीडिया। नेक्स्ट देखिए बेटे, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट। अब देखिए बेटे, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, ये फीलिंग्स एंड ओपिनियंस जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, एक्सप्रेस्ड वर्ब है, इट सब्जेक्ट है। अब देखिए बेटे, इन सब में जो पहले हमने एक सेंटेंस पढ़ा उसमें सब्जेक्ट पहले गिवन था, ऑब्जेक्ट एंड में गिवन था, लेकिन इसको अगर आप देखिए तो इसमें ऑब्जेक्ट पहले गिवन है, इसमें सब्जेक्ट एंड में गिवन है। तो ये आपको पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, आपने इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है बेटे। तो एक्टिव फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट जो बिल्कुल एंड में दिया हुआ है, आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ले आएंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी सब्जेक्ट क्या है, इट, ठीक है। और देखिए बेटे, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा वर्ब, लेकिन वर्ब की यहाँ पे देखिए पैसिव में थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस का इजाफा करेंगे, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, इट एक्सप्रेसेस, ठीक है, इट एक्सप्रेसेस, फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है इट, वर्ब में क्या आ जाएगा, एक्सप्रेसेस, ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। तो आपके पास इसकी एक्टिव वॉइस क्या बनेगी, इट एक्सप्रेसेस देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, ठीक है बेटे, ये बन जाएगा। उसके बाद नंबर 3 है, मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, ठीक है। अब इसमें देखिए मीडिया सब्जेक्ट है, अट्रैक्ट करना जो है वो वर्ब है, और ऑडियंस जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। तो आप देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट गिवन है, एक्टिव वॉइस में गिवन है, मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करूंगी तो मैं ऑब्जेक्ट पहले ले आऊंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब के साथ, और एंड में सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वेरी लार्ज ऑडियंस है, ठीक है, वेरी लार्ज ऑडियंस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्ब है अट्रैक्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्ट द अटेंशन, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा और एंड में आ जाएगा सब्जेक्ट यानी मीडिया। तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगी, मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस, ठीक है, ये एक्टिव में था, इसको जब मैं पैसिव में कन्वर्ट करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस इज अट्रैक्टेड, ठीक है, द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस, ये सारे का सारा क्या है इसमें ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर आ जाएगा वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। द अटेंशन ऑफ वेरी लार्ज ऑडियंस इज अट्रैक्टेड, ठीक है, अट्रैक्ट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी इज अट्रैक्टेड, और सब्जेक्ट के साथ किसकी एडिशन होगी, बाय की, ठीक है, इज अट्रैक्टेड बाय मीडिया। नंबर 4, After entering the house, we switch on the television. After entering the house, we switch on the television. अब देखिए इसमें we है सब्जेक्ट, स्विच ऑन है वर्ब, और टेलीविजन क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, ऑब्जेक्ट को पहले ले आऊँगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और सब्जेक्ट के साथ क्या करूँगी, बाय की एडिशन कर लूँगी। अब बेटे आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, अस में, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या बनेगा, द टेलीविजन, ठीक है, द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑन, स्विच ऑन को क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, स्विच्ड ऑन, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑन, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड में आना है, तो ये जो बाकी का सेंटेंस है ये पहले मैं लिखूंगी, द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑन आफ्टर एंटरिंग द हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही किस में, अस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके साथ एडिशन किसका होगा, बाय का। द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑन आफ्टर एंटरिंग द हाउस बाय अस। ठीक है, तो ये बेटे हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑन बाय अस आफ्टर एंटरिंग द हाउस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट है, इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट आल्सो इंटरटेन अस। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे कन्वर्ट कर देंगे, इट आपके पास सब्जेक्ट है, इन्फॉर्म जो है वो वर्ब आ जाएगा। ठीक है, और एंटरटेन अस जो है ये यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि वी आर नॉट, अस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी में, जैसे यहाँ पे था। ठीक है, तो अस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी में। वी आर नॉट ओनली, इन्फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में। वी आर नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड बट आल्सो इंटरटेन्ड। ठीक है, इन्फॉर्म और इंटरटेन दोनों क्या हैं, वर्ब हैं। ठीक है, बट आल्सो इंटरटेन, ये भी थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होकर इंटरटेन्ड बन जाएगा। ठीक है, वी आर नॉट ओनली इन्फॉर्म्ड बट आल्सो इंटरटेन्ड बाय इट। ठीक है, तो सब्जेक्ट एंड में आ जाएगा और साथ एडिशन किसका हो जाएगा, बाय का। तो ये थे बेटे एक्टिव और पैसिव की कन्वर्जन थी। नेक्स्ट देखिए, चेंज द पैराग्राफ इनटू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है। और पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है कि आपको इसका स्ट्रक्चर पता है, इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, और उसके अलावा डिड, डू, ठीक है, इनका यूज़ होता है। तो अब देखिए, मीडिया हेल्प्स की जगह क्या आ जाएगा, हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। मीडिया हेल्प्ड पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। यहाँ आर एक्सप्रेस्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा क्या आ जाता है, वाज वर आ जाता है। ठीक है, तो देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस वर एक्सप्रेस्ड थ्रू इट, यहाँ पे वर आ जाएगा। मीडिया अट्रैक्ट्स, यहाँ पे फिर थर्ड फॉर्म आएगी, मीडिया अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। हैव यू नोटिस्ड दैट, अब देखिए हैव यू लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम उसको इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पे क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वहाँ पे फिर थर्ड फॉर्म नहीं यूज होती। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, हैव यू नोटिस्ड दैट द फर्स्ट थिंग वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस इज टू स्विच ऑन द टेलीविजन। अब जब मैं इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करूंगी तो मैं क्या कहूंगी, मैं कहूंगी डिड यू नोटिस। ठीक है, थर्ड फॉर्म को मैं क्या करूंगी, फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी। डिड यू नोटिस दैट द फर्स्ट थिंग वी, अब डू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिड में। ठीक है, did you notice that the first thing we did soon after entering the house, इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगी मैं, was में। ठीक है, after entering the house was to switch on the television। ठीक है, तो ये कन्वर्जन होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लास्ट देखिए बेटे, पंक्चुएट द फॉलोइंग, आपने इसकी पंक्चुएशन करनी है। ठीक है, तो पंक्चुएशन में आपको पता है, पंक्चुएशन के रूल्स आपको पता है। तो यहाँ देखिए, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। ठीक है, ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। ठीक है, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब आपको बेटे बताया कि हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था कि जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो आप कोलन्स का यूज़ सीखेंगे। और कोलन्स का यूज़ मैंने आपको बताया था कि कोलन्स जो है वो दो पर्पजेस के लिए यूज़ होता है। उसमें से एक मैंने आपको बताया था कि सेपरेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, दो सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोलन्स आ जाएंगे, ये दो डॉट मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और टी कैपिटल आ जाएगा। देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर उसमें जो दो मीन्स आ रहे हैं वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा,
सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फिर टी कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो 2, 3, 4 चीज़ों के इकट्ठे नेम यूज हो रहे हैं तो इनमें क्या आ जाएंगे, कॉमास आ जाएंगे, ठीक है। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड, लास्ट 2 आपको पता है जब आते हैं तो उनके दरमियान में एंड का यूज होता है, ठीक है। तो मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, यहां तक आपका फिर सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आगे फिर न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल से स्टार्ट होगा। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, तो यहां तक आपका फिर सेंटेंस कंप्लीट हो गया और यहां आ जाएगा फुल स्टॉप, ठीक है बेटे। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई इस चैप्टर की। आगे राइटिंग स्किल्स हैं, ये आपने नहीं करनी है, ये आपके पेपर्स में भी नहीं आती हैं, ठीक है। आगे भी ये ईमेल का एग्जाम्पल है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ये भी आपने नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बेटे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।